अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर 1। आज के इस लेक्चर के अंदर हम सॉफ्टवेयर की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर 1 के अंदर हमने कंप्यूटिंग डिवाइसेस, बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, मॉडर्न यूजेस ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ा। आज के इस लेक्चर के अंदर हम कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा फिर हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, जिसके अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इंटरनेट एप्लीकेशन, लाइसेंस सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर और फ्रीवेयर, फर्मवेयर और इसके अलावा इंटरनेट एप्लीकेशन सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कंप्यूटर हार्डवेयर। फिजिकल पार्ट्स, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स आर कॉल्ड कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं उनको हम हार्डवेयर कहते हैं, जिसमें इनपुट डिवाइसेस हो सकती हैं, आउटपुट डिवाइसेस हो सकती हैं, स्टोरेज डिवाइसेस हो सकती हैं, नेटवर्क डिवाइसेस हो सकती हैं। यानी जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स हैं जो आपको नज़र आते हैं, जिनको आप छू सकते हैं, उनको हम कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। जिसमें अगर इनपुट डिवाइसेस ली जाएँ तो उसमें कीबोर्ड है, माउस है, माइक है, स्कैनर है, कैमरा है। और आउटपुट डिवाइसेस ली जाए तो उसमें मॉनिटर है, एलसीडी है, प्रिंटर्स हैं, ये सारे हार्डवेयर हैं। इसी तरह से नेटवर्क डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो हब, स्विच, राउटर, केबल्स, ये सारे आपके हार्डवेयर। इसी तरह से प्रोसेसिंग डिवाइसेस, मेमोरीज, स्टोरेज डिवाइसेस, ये सारे आपके हार्डवेयर हैं। नेक्स्ट हमारी डिफिनीशन है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम्स, इंस्ट्रक्शंस, हदायत जो आप कंप्यूटर को देते हैं, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किसी लैंग्वेज के अंदर बनाए जाते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, जिनको ना तो आप देख सकते हैं ना छू सकते हैं। देख और छू इसलिए नहीं सकते क्योंकि ये बाइनरी की फॉर्म में होंगे, 0101 की फॉर्म में होंगे, और ये कंप्यूटर हार्डवेयर को रन करने के लिए इस्तेमाल होंगे। एक्चुअली ये कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रिक पल्स हैं जो 0 या 1 को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको आप छू भी नहीं सकते और इनको आप देख भी नहीं सकते। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर सारी एप्लीकेशन शामिल हैं, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, विंडो और इसी तरह के सारे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के अंदर चल रहे होते हैं, उनको हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगर कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को कंपेयर किया जाए तो हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर फिजिकल पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हैं, जबकि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर को आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, आपको नया कंपोनेंट्स जो है उसको परचेज करना पड़ेगा। जबकि सॉफ्टवेयर को आप सिंपली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आप उसे किसी भी सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, कॉपी करें और उसे पेस्ट कर लें। कंप्यूटर हार्डवेयर अगर ख़राब होंगे तो उनको आप रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। अगर रिपेयर नहीं होंगे तो आपको नया हार्डवेयर जो है वो ख़रीदना पड़ेगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अगर ख़राब होंगे तो उनको हम डिबग करेंगे, उन एरर्स को हम रिमूव करेंगे। अगर एरर रिमूव नहीं होंगे तो उनको हम री इंस्टॉल कर लेंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर को देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हम देख भी नहीं सकते और उनको हम छू नहीं सकते, क्योंकि ये बाइनरी फॉर्मेट के अंदर होंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर की एग्जांपल्स में आपके पास कीबोर्ड, माउस, एलसीडी, मॉनिटर, सीपीयू, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, रैम, रोम और इसी तरह से और बहुत सारी डिवाइसेस शामिल हैं। जबकि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की एग्जांपल में आपके पास वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, विंडो और इसी तरह से बेशुमार सॉफ्टवेयर जो हैं इसके अंदर शामिल हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। नॉर्मली कंप्यूटर को अगर देखा जाए तो इसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होंगे। हार्डवेयर के अंदर हम इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी, स्टोरेज डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस और नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर्स हमारे होंगे। ये क्वेश्चन हमारा सॉफ्टवेयर के बारे में है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में लिखें। सॉफ्टवेयर को हम मेनली 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है,
डिवाइस ड्राइवर्स हैं, यूटिलिटीज़ प्रोग्राम्स हैं और लैंग्वेज प्रोसेसर्स हैं। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर और पैकेज सॉफ्टवेयर के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। ये टाइप्स जनरली यहाँ पर दी गई हैं, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम बहुत सारी बेशुमार टाइप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम आगे जाके देखेंगे। जबकि अगर हम कंप्यूटर बुक के अंदर जो टाइप्स दी गई हैं उनकी अगर हम बात करें तो इसके अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इंटरनेट एप्लीकेशन और इसके अलावा लाइसेंस सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर और फ्रीवेयर, ये टाइप्स यहाँ पे बुक के अंदर दी गई हैं, तो इन्हीं को हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फर्स्ट टाइप हमारे पास है सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक्चुअली कंप्यूटर को रन कर रहे होते हैं, जो हार्डवेयर को चला रहे होते हैं और इसके साथ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी चला रहे होते हैं। सबसे ऊपर हमारे पास यूज़र होता है जो किसी भी ऑपरेशन को जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। वो अपनी कोई भी कमांड जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर देगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उस कमांड को सिस्टम सॉफ्टवेयर को देंगे और सिस्टम सॉफ्टवेयर उस कमांड को हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेट कराएगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में हम कह सकते हैं कि ये हार्डवेयर और यूज़र के दरमियान एक इंटरफेस है। इंटरफेस वो पैनल होता है जिसके थ्रू आप अपनी कमांड्स को किसी भी सिस्टम को अप्लाई करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी भी हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये बैकएंड पे रन कर रहे होते हैं और जितने भी ऑपरेशन कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म किए जा रहे होते हैं ये सिस्टम सॉफ्टवेयर उसको मैनेज कर रहे होते हैं। यूज़र किसी हाई लेवल एप्लीकेशन को यूज़ करता है, अपनी कमांड देता है और वो नीचे सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास जाती हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर इसको मैनेज करता है। नॉर्मली कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। जब भी कोई सिस्टम बनाया जाता है तो उसके साथ उसका सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बनाया जाता है, चाहे वो कंप्यूटर हो या वो मोबाइल हो या कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस हो। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है किसी हाई लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखे जाते हैं, जिसको CPU और बाकी कंपोनेंट्स जो हैं वो अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो टाइप्स हैं उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइस ड्राइवर्स हैं, यूटिलिटीज़ प्रोग्राम हैं और लैंग्वेज प्रोसेसर्स हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जिसके अंदर लिनक्स है, विंडो है, IBM के सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, इसी तरह से मैक के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, एप्पल, यूनिक्स, लिनक्स, इस तरह से बेशुमार हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद हैं। नॉर्मली हम ज़्यादातर विंडो को यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि ये यूज़र फ्रेंडली है, लेकिन अगर लिनक्स और यूनिक्स को देखा जाए तो ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा बेहतर ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट हमारे पास डिवाइस ड्राइवर्स हैं। डिवाइस ड्राइवर्स वो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जो डिफरेंट डिवाइसेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, जिसमें आपके पास कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है। कंप्यूटर के अंदर जितनी भी डिवाइसेस लगी हैं उन डिवाइसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम उस वक्त अंडरस्टैंड करता है या उन डिवाइसेस को उस वक्त ऑपरेट करता है जब उसके पास उन डिवाइसेस के जो हैं सॉफ्टवेयर मौजूद हों, जिनको हम डिवाइस ड्राइवर्स कहेंगे। नेक्स्ट हम इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है यूटिलिटीज़ प्रोग्राम्स। ऐसे प्रोग्राम जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, एनहांस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको हम यूटिलिटीज़ प्रोग्राम कहते हैं। इसके बाद हमारे पास जो चौथी टाइप है सिस्टम सॉफ्टवेयर की, वो लैंग्वेज प्रोसेसर्स हैं, जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनके बारे में भी हम आगे जो है नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो फर्स्ट टाइप है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली आपके हार्डवेयर को रन कर रहे होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ही हार्डवेयर को चला रहे होते हैं। यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान जो इंटरफेस है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करता है। यूज़र अपना जितना काम है वो किसी एप्लीकेशन पे करेगा और एप्लीकेशन जो है वो काम ऑपरेटिंग सिस्टम को देगी और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसको हार्डवेयर के ऊपर जो है ऑपरेट कराएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर हम देखें तो इसके अंदर विंडो,
लिनक्स, यूनिक्स और बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम शामिल हैं। डिफरेंट डिवाइसेस के लिए डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। कंप्यूटर के अंदर विंडो, लिनक्स और यूनिक्स वगैरह को इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से अगर हम मोबाइल की बात करें तो इसके अंदर एंड्रॉयड, iOS और इसी तरह से विंडो और इसी तरह से मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो मोबाइल डिवाइसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसी तरह से कुछ जो है एम्बेडेड सिस्टम होते हैं जिनके अंदर चिप लगी होती है, तो उनके अंदर कोई एक फर्मवेयर जो है वो फिक्स कर दिया जाता है जो उस डिवाइस को जो है रन कर रहा होता है। जैसे कैलकुलेटर है तो उसके लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम या उसका पूरा एक सॉफ्टवेयर जो है उसके लिए फिक्स होगा जो उसको ऑपरेट कर रहा होगा। जैसे कि हमने पहले बात की कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस है बिटवीन कंप्यूटर और यूज़र के। ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी कंप्यूटर के अंदर बेसिक टास्क जो हो रहे होते हैं उनको परफॉर्म करता है, जैसे कि फाइल मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट है, प्रोसेस मैनेजमेंट है, इसी तरह से इनपुट आउटपुट हैंडलिंग और जितने भी कंप्यूटर के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। इसी तरह से हम इसकी पहले भी एग्जांपल्स कुछ जो है देख के आ चुके हैं, जैसे विंडो है, लिनक्स है, OS2 है, DOS है, एंड्रॉयड है, IBM के ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसी तरह से बेशुमार और ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बनाए जाते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाने के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ फंक्शंस को अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट, कि मेमोरी को किस तरह से मैनेज किया जाएगा, रैम के अंदर किस तरह से डिफरेंट प्रोसेस जो हैं वो रन होंगे, मेमोरी में कितनी जगह जो है बाकी है, मेमोरी में कितनी जगह जो है वो यूज़ हो चुकी है। इसके अलावा फिर रिसोर्स मैनेजमेंट, जितनी भी रिसोर्सेज कंप्यूटर के साथ लगी होती हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, इसके अलावा स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जितनी भी कंपोनेंट्स लगे होते हैं इनको हम रिसोर्सेज कहते हैं। इन रिसोर्सेज को ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मैनेज कर रहा होता है कि किस डिवाइस ने किस तरह से काम करना है, कब काम करना है, कब काम को रोकना है। नेक्स्ट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जितनी भी कंप्यूटर की सिक्योरिटी होती है उसको मैनेज कर रहा होता है कि यूज़र के जितने भी यूज़र अकाउंट्स जो हैं उनको कैसे बनाया जाएगा, उनको पासवर्ड कैसे जो है लोकेट किए जाएंगे और किस यूज़र को कौन से एक्सेस राइट देने हैं या कौन से एक्सेस राइट नहीं देने हैं। जितनी भी कंप्यूटर की सिक्योरिटी है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जो है मैनेज की जाती है। इसके बाद जितनी भी कमांड्स हैं, जितनी भी कमांड्स ऑपरेट होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जो है मैनेज की जाती हैं। फाइल मैनेजमेंट, जितनी भी फाइल्स हैं उनको मैनेज किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। इनपुट और आउटपुट मैनेजमेंट ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होती है। नेटवर्क जितना भी आपका चल रहा होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको चला रहा होता है। डिस्क मैनेजमेंट ये ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू की जा रही होती है। प्रोसेस मैनेजमेंट के जितने भी प्रोसेस कंप्यूटर के अंदर चल रहे होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम उनको मैनेज कर रहा होता है। यूज़र इंटरफेस क्या होता है, वो पैनल है जिसके थ्रू आपने किसी भी सिस्टम को जो है ऑपरेट करना है। जैसे अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी को चलाना होता है तो आपके घर के अंदर एक बोर्ड बना होता है जिसके अंदर डिफरेंट बटन बने होते हैं। पंखे का बटन अलग होता है, लाइट का बटन अलग होता है, जिससे आप इन चीज़ों को जो है ऑपरेट कर रहे होते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी इंटरफेस एक होगा। एक इंटरफेस वो है जो कंप्यूटर का होता है, जैसे उसके बटन है जिससे आप उसको ऑन कर रहे हैं, रीस्टार्ट कर रहे हैं, कीबोर्ड है इसके ऊपर डिफरेंट जो है बटन बने हुए हैं, माउस है इसके ऊपर डिफरेंट बटन बने हुए हैं, और एक आपके पास GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है जो विंडो आपको प्रोवाइड करती है या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपको प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर क्या होता है कि डिफरेंट बटन बने होते हैं। ओके का बटन है, कैंसिल का बटन है, इसी तरह डिफरेंट मेन्यूज़ बने होते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी होती हैं, चेक बॉक्सेस बने होते हैं, रेडियो बटन बने होते हैं। ये सारे आपके पास इंटरफेस होता है। ये इंटरफेस आपको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा होता है। आगे हम जाके देखेंगे कि दो तरह के इंटरफेस हैं। एक कमांड लाइन इंटरफेस है जो DOS आपको प्रोवाइड करता है, और दूसरा GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है जिसमें आपको विंडो और लिनक्स ये आपको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड कर रही होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो आपकी बुक के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में दिया गया है उसको हम यहाँ पे रीड कर लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी जितनी भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है उसको मैनेज कर रहा होता है।
जैसे कि CPU है, स्टोरेज डिवाइसेस हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। Some commonly used operating systems are Windows, Linux, Mac operating system and Android. Operating system perform the following task. Operating system ये task जो है perform कर रहा होता है। Allocate system resources. System resources में हमने पहले ही बात की है कि जितनी भी आपके पास मेमोरी है, हार्ड डिस्क के अंदर स्पेस है, इन सारी जितनी भी रिसोर्सेज हैं ये इनको ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये मैनेज कर रहा होता है। मैनेजिंग फाइल बाय मेंटेनिंग ए प्रॉपर फाइल एंड फोल्डर सिस्टम। जितनी फाइल फोल्डर्स आपके कंप्यूटर के अंदर बन रही होती हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हम बना रहे होते हैं। किसी फाइल के अंदर कितनी स्पेस है, कितनी जो है वो फाइल किस तरह से बनाई गई है, कब बनाई गई है, किसने बनाई है, किस किस को एक्सेस राइट उसके दिए गए हैं, ये सारा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये मैनेज कर रहा होता है। लोड एंड एग्जीक्यूट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जितने आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो है रन होते हैं। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आपकी कोई भी एप्लीकेशन रन नहीं होगी। यानी फ़र्क करें, आपके हार्ड ड्राइव पे, डी ड्राइव के ऊपर आपने बहुत सारी एप्लीकेशन, बहुत सारी गेम्स आपने रखी हुई हैं, बहुत सारे सॉन्ग्स आपने रखे हैं, लेकिन अगर आपके कंप्यूटर के अंदर विंडो नहीं है तो वो सारे डी ड्राइव के या किसी और ड्राइव पे जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगी जब तक कि आपके कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। कंट्रोल ऑपरेशन ऑफ ऑल द इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस। जितनी इनपुट से जितनी भी आपके कमांड्स आती हैं उन सब को आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। आउटपुट डिवाइसेस को भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मैनेज कर रहा होता है। स्टोरेज डिवाइसेस को भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मैनेज कर रहा होता है कि आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर कितनी जगह बाकी है, किस जगह पे कौन सी आपकी फ़ाइल या कौन सी आपकी एप्लीकेशन जो है वो स्टोर है, हार्ड डिस्क के ऊपर कितनी जगह बाकी है, इन सब को जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मैनेज कर रहा होता है। इसके बाद फिर जितनी सिक्योरिटी है ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मैनेज कर रहा होता है। जितनी आपके नेटवर्क के ऑपरेशन है, जितनी भी आपकी डाउनलोडिंग हो रही है, अपलोडिंग हो रही है, जितने भी आप ब्राउजिंग कर रहे हैं वो सारी की सारी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मैनेज कर रहा होता है। और यूज़र इंटरफेस जो है ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा होता है।